इस्लामाबाद के बाद लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी मशकूक पाउडर वाले धमकियां में खतूत मौसूल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस्लामाबाद, जस्टिस शाहिद वहीद को खत लाहौर रजिस्ट्री में मौसूल हुआ। तहकीकात जारी, दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस आबिद अजीज शेख को मशकूक खतूत मिले। पुलिस ने कुरियर कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई समझौता नहीं करेंगे। जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम करेंगे, अगर जो दूसरों की जिम्मेदारी हम उनसे करवाएंगे। अदलिया की आजादी पर जीरो टॉलरेंस, काम में मदाखलत बर्दाश्त नहीं, दबाव लेंगे न कोई समझौता होगा, तमाम इदारे हुदूद में रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दो टोक पैगाम। अदलिया में मुबैना मदाखलत पर फुल कोर्ट की तश्कील का इंदिया। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए। एक रेफरेंस आया था जिस पर साबिक वजीर आजम ने गलती मानी। क्या तहकीकात हुई कि गलती किसकी थी और कैसे हुई? अटॉर्नी जनरल की हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की मदाखलत न होने की यकीन दहानी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। ये दुरुस्त है, सियासी इंजीनियरिंग होती रही, शायद अदालत भी मुलव्विस थी। खत बता रहा है सिलसिला भी जारी है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत। जजिस तैनातियों में खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज करने का शिकवा। भारी दिल के साथ फेवरेटिज्म से मुतालिक खत लिख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियां खाली थी, आपने सिर्फ एक जज की तैनाती अपने सूबे बलोचिस्तान से की। फैसलों को चैलेंज नहीं कर रहा, तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान के खत का मतन। मजीद लिखा, सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए मेरे ऐसे मरासिम नहीं जो काम आते हैं। तवक्को है आप मेरे खिलाफ नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद भी आवाज उठाते रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। मखसूस सियासी जमात के इदारे पर बेबुनियाद इल्जामात पर तशवीश का इजहार। सिपाही सालार ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कहा, रियासत की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज की खिदमत इंतहाई अहम है। कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। डकैती मुजाहमत पर 2 शहरियों की जान ले ली। न्यू कराची में मुलजिमान ने मुजाहमत पर शहरी को जख्मी किया तो लोग पीछे लग गए। डकैतों ने फिर फायरिंग कर दी, एक शहरी जान से गया। न्यू कराची अंडा मोड़ पर भी वारदात। 3 डकैत फल फरोश को लूट रहे थे, बुजुर्ग शहरी की रोकने की कोशिश पर गोलियां बरसा दी। 60 साल हामिद जान बहक। कंदकोट के इलाके गौसपुर के करीब डाकुओं की मुसाफिर बस को रोकने की कोशिश, न रुकने पर फायरिंग कर दी। एक मुसाफिर जा बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। लाहौर में भी डकैतियां बढ़ने लगी। रावी रोड पर डाकुओं ने व्यापारी से 75 लाख रुपए और लाइसेंस याफ्ता असलहा छीन लिया। फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने 2 मुलजिमान की शनाख्त भी कर ली, मगर कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के लिए 7 सेल मुख्तस, सिक्योरिटी के लिए 14 एहलकार, खाने के लिए खुसूसी किचन, सिक्योरिटी का महाना खर्च 12 लाख रुपए। एडवोकेट जनरल की लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई केसेस की समाअत अडियाला जेल में होगी। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद ने बयानात में कोई राज फाश नहीं किया। एक तरफ आप डिमाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं इस मुल्क से ताल्लुकात खराब ना हो, और साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हाथी आप निकाल चुके, तुम भी निकाल लें। हुकूमत हमारी, आईजी और चीफ सेक्रेटरी विफाक का है,
मरकज सूबे को चलने नहीं दे रहा। केपी पुलिस ने अवाम के साथ नारवा सलूक रखा। आज भी वो पुलिस अफसर अपनी सीटों पर हैं। आईजी को तो जेल में होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बुशरा बीबी के इलाज के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिखा। इलाज और टेस्ट के लिए माहिर डॉक्टर्स की टीम भिजवाना चाहते हैं, ताउन किया जाए। इंटरनेट पर अपलोड मवाद मुल्क की सलामती के लिए खतरा। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर एक्स को बंद किया। वजारत दाखिला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट। चीफ जस्टिस बरहम बोले, क्या सिक्योरिटी खतरात हैं? जुबानी नहीं, हर चीज लिख कर दें। इससे बेहतर रिपोर्ट तो मेरा सेक्रेटरी बना लेगा। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में रात के औकात में इंटरनेट बंदिश के केस की समाअत। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, रमजान में तो ये सवाब का काम है, लोग इंटरनेट के बजाय दिल लगाकर इबादत करेंगे। पंजाब में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी। रेप, बच्चों से ज्यादती और तशद्दुद के मुकदमात का तेज तरीन ट्रायल होगा। हतक इज्जत के कानून में भी तरमीम का फैसला। 180 दिन में ट्रायल मुकम्मल करना होगा। पंजाब काबीना ने गंदुम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह कहते हैं, ईद के बाद असातिज़ा की भर्तियां शुरू कर देंगे। आइंदा साल महंगाई की शरह में 11% की बड़ी कमी का इम्कान। ब्लूमबर्ग की आइंदा माली साल शरह नमू 2.3 होने की पेशगोई। नए IMF प्रोग्राम से मईशत मजीद मजबूत होगी। स्टॉक मार्केट में 2 दिन की मंदी के बाद तेजी। इंडेक्स 67,756 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। मीठी ईद की बड़ी खुशियां। लाहौर से कराची और पेशावर से कोयटा के बाजारों में रश बढ़ गया। ख्वातीन और बच्चे खरीदारी में सबसे आगे। किसी को ईद का जोड़ा चाहिए तो किसी को मनपसंद चप्पल, चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश। कराची की ख्वातीन में बलोची मलबूसात की धूम। फैसलाबाद में पेशावरी खुस्सों का चर्चा। ताइवान में 7.4 शिद्दत के हौलनाक ज़लज़ले से तबाही। 9 अफराद हलाक, 1000 से ज्यादा जख्मी। 137 अफराद मलबे में दबे हुए हैं। जापान और फिलीपींस में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कीवीज के शिकार के लिए शाहीनों की तैयारियां। कौमी टीम का काकूल में फिटनेस कैंप। खिलाड़ियों के दरमियान रस्साकशी का मुकाबला हुआ। स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज में होगा। आजाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। वादी नीलम और लिपा में बर्फबारी से सर्दी फिर लौट आई। जुड़वा शहरों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। इस्लामाबाद के बाद इलाकों में याला बारिश। इस्लामाबाद के बाद लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी मशकूक पाउडर वाले धमकी आमेज खतूत मौसूल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस्लामाबाद, जस्टिस शाहिद वहीद को खत लाहौर रजिस्ट्री में मौसूल हुआ। तहकीकात जारी। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस आबिद अजीज शेख को मशकूक खतूत मिले। पुलिस ने कुरियर कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई समझौता नहीं करेंगे। जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम करेंगे। अगर जो दूसरों की जिम्मेदारी हम उनसे करवाएंगे। अदलिया की आजादी पर जीरो टॉलरेंस। काम में मदाखलत बर्दाश्त नहीं। दबाव लेंगे न कोई समझौता होगा। तमाम इदारे हुदूद में रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का 2 टोक पैगाम। अदलिया में मुबैना मदाखलत पर फुल कोर्ट की तश्कील का इंदिया। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए। एक रेफरेंस आया था जिस पर साबिक वजीर आजम ने गलती मानी। क्या तहकीकात हुई कि गलती किसकी थी और कैसे हुई? अटॉर्नी जनरल की हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की मदाखलत न होने की यकीन दहानी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। ये दुरुस्त है, सियासी इंजीनियरिंग होती रही, शायद अदालत भी मुलव्विस थी। खत बता रहा है सिलसिला भी जारी है।
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत। जजिस तैनातियों में खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज करने का शिकवा। भारी दिल के साथ फेवरेटिज्म से मुतालिक खत लिख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियां खाली थीं। आपने सिर्फ एक जज की तैनाती अपने सूबे बलोचिस्तान से की। फैसलों को चैलेंज नहीं कर रहा, तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान के खत का मतन। मजीद लिखा, सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए मेरे ऐसे मरासिम नहीं जो काम आते हैं। तवक्को है आप मेरे खिलाफ नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद भी आवाज उठाते रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो को कत्ल के मुकदमे में 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी जेल में फांसी दी गई थी।